हेलो फ्रेंड्स, नई सोचविद कविता में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एलटी के प्रथम प्रश्न पत्र को। यह प्रैक्टिस सेट है जो एलटी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ 22 तक हो चुका है, 23 से स्टार्ट है। तो चलिए देखते हैं। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हम इसमें आपको सिर्फ राइट ऑप्शन बताएंगे ताकि कम समय में अधिक क्वेश्चन को बता सकें। तो चलिए देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन है बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है। अगला प्रश्न है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो इसका राइट ऑप्शन है कालीबंगा से मिले। अगला प्रश्न है जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य या लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। तो इसका राइट ऑप्शन है सप्त सिंधु प्रदेश में। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। तो इसका राइट ऑप्शन है इंद्र को माना जाता था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी। तो इसका राइट ऑप्शन है सरस्वती को माना जाता था। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रकृति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। तो इसमें शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। तो इसका राइट ऑप्शन है संस्कृत भाषा थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना गया है। वेदों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो इसका राइट ऑप्शन है यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य में दोनों में की गई है। सामवेद में इसको संगीत की जननी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संगीत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था। तो इसमें गाय का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी। तो इसमें सबसे प्राचीन पूछ रहा है तो सभा थी, जिसमें सभा समिति और विदग्ध राजनीतिक संस्थाएं थी। जो प्राचीन थी तो सभा थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे नदियों के नाम और उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं, जिसमें से बताया गया है कौन सा इसमें से सही है और कौन सा नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है कुंभा जो है ये इसका आधुनिक नाम नहीं है। इसका आधुनिक नाम काबुल है। काबुल को दिया गया है आधुनिक नाम, और बाकी सभी सही हैं। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। तो इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल पूछ रहा है। वैदिक काल को इसमें 2 भागों में बांटा गया था, एक उत्तर वैदिक काल और दूसरा ऋग वैदिक काल। इसके देवता जो थे प्रजापति थे, माना जाता था।
उत्तर वैदिक कालीन लोग ने किस धातु की खोज की थी? तो लोहे की खोज की थी। अगला प्रश्न है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वेद में संगीत विधा का वर्णन है? तो अभी हम बताया जैसे कि यह सामवेद में इसका उल्लेख मिलता है, जिसे सामवेद को संगीत की जननी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमारे 18 पुराण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है स्मृति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो इसका राइट ऑप्शन है उपनिषद से माना जाता है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है गौतम को न्याय दर्शन प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं पतंजलि को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का आप सभी जानते हैं कि महावीर स्वामी है, और बौद्ध धर्म के हैं गौतम बुद्ध। तो जैन धर्म के 24वें और तथा अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है महावीर थे। और प्रथम कौन थे? तो भद्रबाहु थे। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो इसका राइट ऑप्शन है ब्रह्मचर्य को लास्ट में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है लरकाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका राइट ऑप्शन है अकबर के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, राज्य हड़प की नीति को किसने प्रारंभ किया था? यह नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? यहाँ पे जैन संगीत पूछा जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्राकृत भाषा में दिया है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन है लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, उरुवेला, निरंजना नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो आप सभी को पता है ये सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो बौद्ध धर्म में जो है 3 रत्न होता है, वो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो इन सभी को ऐड किया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इसका राइट ऑप्शन है पाली भाषा में दिए। अगला क्वेश्चन है, महावीर को निवाड़ की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो इसका राइट ऑप्शन है पावापुरी में हुई।
तो ये रहे सारे क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? और सारे क्वेश्चन हैं